नए साल के जश्न में जहां पर लोग जश्न में डूबे थे, राजस्थान के चौमू में लोगों में मातम पसरा था, क्योंकि नए साल पर भीषण सड़क हादसे में चौमू के सामोद कस्बे के रहने वाले 2 सगे भाइयों का पूरा परिवार उजड़ गया। इस हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक ही गांव के 9 लोग शामिल हैं और एक ही परिवार के 8 सदस्य भी, जिन्होंने जान गंवा दी। सोमवार की सुबह शव गांव पहुंचे तो हाहाकार मच गया। रस्में पूरी करने के बाद एक साथ 9 लोगों की अर्थियां उठी और इस दौरान कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद रहे। एक परिवार के 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। इस दौरान चौमू के विधायक रामलाल शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सरकार से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। सीकर सड़क हादसे के अंदर चौमू विधानसभा क्षेत्र के 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोगों में से एक परिवार ऐसा है जो प्रदीप कुमार पिंगोलिया का परिवार है। प्रदीप कुमार पिंगोलिया के एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। जो पुत्री एकमात्र उनका वारिस था, उसकी भी इस सड़क हादसे के अंदर अरविंद की मौत हो गई। लेकिन एक ऐसा वाकया उस स्थान के ऊपर तमाम लोगों के सामने आया जो हम सबको चौंकाने वाला था। कहावत यह है कि जब ऊपर वाला राम रूठता है तो कम से कम राज को तो साथ देना चाहिए, लेकिन प्रदीप कुमार के साथ तो राज भी रूठा हुआ ही नजर आया। प्रदीप कुमार जो सरकारी कर्मचारी है, 2nd ग्रेड के टीचर हैं, रामपुरा डावडी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। इंग्लिश मीडियम होने की वजह से उन्हें पावटा लगाया गया। पावटा जिस स्कूल के अंदर लगाया गया वहां कोई पद ही नहीं था। सरप्लस होने के नाते उनको पावटा के अंदर ज्वाइनिंग नहीं दी गई और विगत 7 महीने से वो अनुपस्थित है। 7 महीने से उनको तनख्वाह भी नहीं मिली और अब इस तरीके का हादसा उस परिवार के अंदर हुआ। ये हम सबको झकझोर कर और सिस्टम की लापरवाही को सामने लाने वाला है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि प्रदीप कुमार पिंगोलिया का संशोधन आदेश निकाल के चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है, जिसमें महार है, तिगरिया है और डोरसर है। इन तीनों में से किसी भी स्थान रिक्त पद के ऊपर लगाकर कम से कम प्रकृति ने तो उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सरकार तो उनके साथ न्याय करे। और साथ में कई परिवार के बचे हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आजीविका का कोई आधार अब नहीं बचा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए की सहायता तत्काल रिलीफ देनी चाहिए, ताकि वो परिवार भविष्य के अंदर अपने आजीविका को चला पाने के लिए सुरक्षित महसूस कर सके और कम से कम इस संकट की घड़ी के अंदर सरकार भी उनका सहारा बने। इस दर्दनाक हादसे से सामोद गांव में सन्नाटा पसरा है। एक ही परिवार के 8 लोगों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार होने की घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है। मृतकों की मां और घर के अन्य परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के गांवों सहित हजारों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सामोद गांव के इस दर्दनाक हादसे से हर किसी की आंखें डबडबा गई हैं। गौरतलब हो कि सीकर के खंडेला एरिया के माजी साहब की ढाणी के पास उस वक्त सड़क हादसा हुआ। पिकअप में सवार चौमू इलाके के सामोद से खंडेला में स्थित गणेश धाम दर्शन को जा रहे थे। पिकअप ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और बोरवेल मशीन में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पिकअप बाइक सवार को दूर तक घसीटती ले गई, जिसके बाद सामने से आ रही बोरवेल मशीन में जा घुसी और इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।